जय भारत। प्यारे बच्चों, शिव शक्ति कमांडो एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप जिस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं वह आपका उद्देश्य जल्द पूरा हो, मैं यही अपेक्षा रखता हूं। आइए आज हम परीक्षा के दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण तथ्य पे चर्चा करते हैं जो परीक्षा में अक्सर गलत आंसर हम लगा देते हैं। एक हमारा आता है, कुछ संवैधानिक पद होते हैं जिसकी न्यूनतम आयु और कार्यकाल, और एक आता है उसमें अधिकतम आयु और कार्यकाल। चलिए हम देखते हैं जरा सा। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और इसमें अधिकतम आयु नहीं होती है। जो पद हम चुनाव द्वारा जीत के जाते हैं उसमें अधिकतम आयु की गणना नहीं की गई है भारत में। तो हम जो पद चुनावी है, चुनाव से संबंधित है, उस पर अधिकतम आयु हम नहीं लेते हैं, न्यूनतम आयु की गणना होती है, कार्यकाल लेते हैं। आइए, उपराष्ट्रपति का न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है और कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल में एक और तथ्य होता है कार्यकाल के लिए, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रह सकते हैं। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है और कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष और कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर विघटन नहीं होता है तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष चलता है लोकसभा का। प्रधानमंत्री का कार्यकाल न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है और इनका कार्यकाल निर्धारित नहीं है, 5 वर्ष भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मुख्यमंत्री का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है और इनका भी कार्यकाल निर्धारित नहीं है। और मंत्री पद जितने हैं सबका जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है और कार्यकाल निर्धारित नहीं है। विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है और कार्यकाल निर्धारित नहीं है। विधान परिषद सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। देखिए, विधान परिषद सदस्य का जो न्यूनतम आयु होता है 25 वर्ष होता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और विधान परिषद सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है और कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हमने इसमें थोड़ा सा गलत देख लिया, पढ़ दिया था, ध्यान रखिएगा। आइए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक पोस्ट होता है हमारा। यह परीक्षा से हम भर्ती होके जाते हैं, परीक्षा के माध्यम से इनकी नियुक्ति होकर सीरियल वाइज से हम जाते हैं संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, इसलिए इसमें न्यूनतम आयु हमारा नहीं लिया जाएगा, अब अधिकतम आयु लेते हैं। चले आते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और अधिकतम आयु आपका 65 वर्ष होता है, जो पहले पूरा हो जाए। देखिए, इनमें एक चीज होता है जिसमें कार्यकाल हम लिखे हैं, वो जो पहले पूरा होता है वही मान्य होता है। अगर 6 वर्ष पहले होता है 65 से तो पद छोड़ देंगे, अगर 65 पहले पूरा होता है तो 6 वर्ष काम न करके पहले ही पद को छोड़ देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसका अधिकतम आयु 65 वर्ष होता है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इनका भी अधिकतम आयु 65 वर्ष होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का जो होता है कार्यकाल 6 वर्ष होता है या अधिकतम आयु आपका लिया जाए 65 वर्ष होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का जो कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष होता है और अधिकतम आयु 62 वर्ष होता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश आते हैं, इनका कार्यकाल निर्धारित नहीं है, अधिकतम आयु आपका 65 वर्ष होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इनका भी अधिकतम आयु इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है, अधिकतम आयु का होता है 65 वर्ष होता है। और महान्यायवादी का जो है अधिकतम आयु 65 वर्ष होता है। यह रहा आपके परीक्षा के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तथ्य, इसको देख लीजिएगा। परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और गलत भी होते हैं। जय भारत।